नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव स्ट्रीम में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत कुछ। हाँ जी, बहुत कुछ मतलब हम कुछ पड़ोसियों के बारे में बात करेंगे, कुछ दूर वालों के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए आज आदि अचिंत जी हैं। ये लाइव स्ट्रीम पे कम आते हैं, लेकिन आज हैं। तो आप आज इनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और साथ में सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। आपको फिर से याद दिला दूँ, 25, 26, 27 अक्टूबर तो राष्ट्रवादियों के महाकुंभ में अब मैं आपसे ये देखें, आप कुछ नाम आपके सामने आएंगे। वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवा लें, और साथ में जिनको स्पॉन्सरशिप करनी है सेशंस की, जी हाँ, सेशंस की स्पॉन्सरशिप अब ओपन है। सेशंस के डिटेल्स भी, कौन कौन वक्ता आ रहे हैं, क्या क्या सेशंस है, ये भी अब उपलब्ध है। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसके लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे, और क्यूआर स्कैन करके भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय पर। तो भाई ये बताइए कि क्या, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिए, कि क्या अमेरिकन डीप स्टेट का वह भाग जो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ है, क्या उसने एक इम्पॉसिबल टास्क अचीव कर लिया है? और वह इम्पॉसिबल टास्क जो है, ब्रिंगिंग इंडिया एंड चाइना टुगेदर, कर लिया क्या उसने ऐसा? नमस्कार सर, पहले तो प्रणाम आपको और आपके व्यूअर्स को। सबसे पहले तो सबको मैं बोलूँगा गाइस, ये ज़रा जेडी समिट में आ जाओ, ठीक है? जितने लोग आ सकते हो प्लीज़ कम, इट्स गोइंग टू बी अ फन इवेंट। तो इसके बारे में तो आपने बता ही दिया है। बट सर, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है। मैं एक चीज़ बोलूँगा उसमें जाने से पहले। एक जो एक शिकार को मारने के 2 तरीके होते हैं सर। एक तरीका होता है कि आप उसको मारिए डायरेक्टली। दूसरा तरीका होता है कि आप इतना अपने आप को वीक दिखाइए कि जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या डीप स्टेट या गहरा राज्य, जिसको मर्जी आप बोल लीजिए, वो खुद ही इतना एम्बोल्डन, इतना एम्पावर हो जाए कि साहब बोले भैया मैं तो जीत ही रहा हूँ, अब तो जो मर्जी करूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत इस टाइम पे बहुत वीक है। ये एक गेम है। देयर आर टू वेज टू किलिंग अ कैट, बोलते हैं ना, देयर आर टू मल्टीपल वेज ऑफ स्किनिंग अ कैट। तो मेरे हिसाब से देखिए सर, जो इन लोगों ने ब्रेजनेस दिखाई है, ठीक है, एंड आप वो चीज देखते हैं हमारे, क्या नाम है, प्यारे प्यारे जो हैं, क्या उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, जो यूथ आइकॉन साहब हैं, प्यारे से यूथ आइकॉन साहब हैं, उनकी तरफ भी देखिए आप। लेट्स टेक दैट एज एन एग्जांपल एंड गो फॉरवर्ड। आपने दिखाया कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो वीक हैं, आप जो मर्जी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमको गाली दे दो, डिवीजन कर लो, कास्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रेपिकशन नहीं आएगा। उससे क्या होता है सर, बंदा इतना एम्बोल्डन हो जाता है कि वो अपने आप गलतियां करनी शुरू हो जाता है। एंड दैट इज समथिंग आई सी विच इज हैपनिंग। अगर आप देखें, इनको इतना एम्बोल्डन कर दिया, इतना एटीट्यूड आ गया इनके अंदर कि साहब अभी इस टाइम पे ये इतना कुछ बोल चुके हैं, इतना तुम कर चुके हैं, इतने लोगों से मिल चुके हैं जो पहले छुपे छुपे दरवाजों के पीछे मिलते थे, कि पूरी स्टोरी अब खत्म हो गई है। एंड जब आप बोलते हो ना, किसी एक एक पुरानी सी सेइंग है, आज मैं जनरल नारायण से बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को याद कराया ये सेइंग, कि साहब यू गिव अ मैन लॉन्ग इनफ रोप दैट ही विल हैंग हिमसेल्फ। तो मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड आपने इनको, स्टेट डिपार्टमेंट को, इतना वो दिखाया है कि साहब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते आपके चक्कर में, आप तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हो, आप तो बड़े हो, आप हमको पूरे नैरेटिव चलाते हो, मणिपुर में आग लगा देते हो, कभी ये करते हो, कभी वो करते हो। लेकिन जो पीछे से छुपी छुपी डिप्लोमेसी चल रही थी, दैट इज नाउ स्टार्टिंग टू गिव रिजल्ट्स। और ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि रशिया के साथ आप जो चीजें आप कर रहे हो, ये जब मैं पिछली बार आपके पास मिलने आया था जयपुर में, आई थिंक 2-3 महीने पहले, जब मोदी साहब रशिया गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रिया गए थे, उस टाइम पे मैंने एक शो करा था, मैंने बताया था कि भाई क्वाइट डिप्लोमेसी है और इसका रिजल्ट आपको 3-4 महीने के बाद दिखेगा।
एंड 3-4 महीने तो हुए नहीं सर, उससे पहले ही आपको दिखना शुरू हो गया। लुक एट द फैक्टर सर, इन लोगों ने इतने स्टेप्स ले लिए कि इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है यहाँ पर। जब आप किसी से लड़ते हो सर, तो हमारे जो आर्मी में एम्बुश वैम्बुश में कोई घुस जाता है, तो क्या करते हैं, जो फ्रंट वाला बंदा होता है ना, अपने आप को टारगेट प्रेजेंट करता है सर, वो टेररिस्ट को, कि भाई मैं इधर हूँ, मार। और वो गोली चलाता है, जहां वो गोली चलाता है, जो पूरा कॉर्डन होता है ना सर चारों तरफ, उसको पता चल जाता है कहां से गोली आ रही है, एंड दे स्टार्ट शूटिंग इट हिम आफ्टर दैट। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक गेम चल रहा है। एंड देखिए, चाइना और भारत का दोस्ती तो कभी हो नहीं सकती, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो तो उनके ग्रेन में नहीं है ना, उनका जो बेसिक है मिडिल जी किंगडम कॉम्प्लेक्स। जी। तो ये एक बीच में आप यू गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर यू सेइंग यार लिसन, ऐसा है, तू मेरे साथ कुछ करेगा, तेरे को भी हार्म होगा, मेरे को भी हार्म होगा, मैं तेरे साथ कुछ करूंगा, तेरे को भी हार्म होगा, मेरे को भी हार्म होगा। पीछे हट जाते हैं। लेट्स काइंड ऑफ क्रिएट अ स्टेटस को कि भाई ये चीज हमको नहीं करनी है। नाउ आप स्टेटमेंट देखिए सर, जयशंकर जी ने बोला कि भाई, अब थोड़ा पहले जाता हूं मैं, डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग्स हो रही थी चाइना के साथ, सब कुछ चल रहा था, ये आपका आर्मी कमांडर्स की मीटिंग चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। एंड उसके अंदर नॉर्मल स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि भाई वी विल वर्क टुवर्ड्स दिस, वी विल वर्क टुवर्ड्स डिसएंगेजमेंट, हम ये करेंगे, हम ऑल दैट वाज देयर। पॉजिटिविटी की तरफ चल रहा था, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रूल्स भी रिलैक्स कर रहे थे एफडीआई के, कुछ लोगों को वीजा वीजा भी दे दिया, तो कहीं से यहाँ पर सिग्नल्स आए। उसके बाद जयशंकर जी ने एक बड़ा जबरदस्त सा डायलॉग मारा चाइना की तरफ। कहते हैं भाई, द वर्ल्ड हैज अ चाइना प्रॉब्लम, सो डू वी। और वो बड़ा, आई मीन द चाइनीज वाला, यार ये क्या हुआ, हम तो एकदम पॉजिटिव तरह जा रहे थे, ये सडनली ये क्या हुआ। तो ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल आया, वॉम डामिंग करके एक बंदे का, जिसने बोला भाई भारत डिप्लोमेसी हैज अ जयशंकर प्रॉब्लम। बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा उसने। ठीक है। अब लोगों ने पूछा कि भाई तू, यार तुम तो पॉजिटिव जा रहे थे, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अब इतना हो गया, लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे, इन्होंने आर्टिकल डिलीट कर दिया। नाउ कई लोग बोलेंगे कि यार ये तरीका है सीसीपी का कि भाई एक आर्टिकल लिखते हैं, अपना एक पर्सपेक्टिव डालेंगे और डिलीट कर देंगे। जो मर्जी कर लो सर, आप जितना मर्जी पर्सपेक्टिव रख लो। उसने ये आर्टिकल लिख तो दिया कि भाई जयशंकर इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये देखो कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, हम तो पॉजिटिव की तरह जा रहे हैं, ये नेगेटिविटी की तरह जा रहा है। तो आपने एक स्पिन बॉल फेंकी और आउट हो गया बेसिकली। ही डिडंट फिगर आउट कि भाई दिस इज कॉल्ड गुड कॉप बैड कॉप रूटीन। अजीत दोवल की तरह से आप मीटिंग मीटिंग कर रहे हो, सब कुछ, हाँ नहीं नहीं, लेट्स सॉर्ट आउट, लेट्स सॉर्ट आउट। जयशंकर ने आके मारा पीछे से डंडा, ठप। तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ यू नो टू वे गेम दैट इज हैपनिंग, एंड आप उसको थोड़ा स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर रशिया का भी एक रोल है। अगर आपको याद होगा 1957, 58, 59 में जब माओ जेडोंग भारत से बड़ा गुस्सा हो रखा था नेहरू साहब से, उस टाइम पे रशियन डेलीगेशन आई थी चाइना में इनसे मिलने के लिए। एंड इसकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, उनसे आप देखिए। उसमें उसने बोला कि साहब ऐसा है, डोंट डू दिस विद इंडिया, यू विल मेक एन एनिमी फॉर लाइफ। ये रशियन वर्ड्स हैं। तो मेरे हिसाब से रशिया इज जस्ट रीट्रेसिंग दैट थिंग कि भाई हमने आपको उस टाइम पे बोला था, ये देखो अभी आपके साथ यही हो रहा है। स्टेटमेंट क्या आया वांगी की तरफ से, वी हैव पुल्ड बैक फ्रॉम 4 प्लेसेस, इंक्लूडिंग ही गलवान। ही डिड नॉट से बोथ हैव पुल्ड बैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी है, वेयर एज ही हैज गॉन बैक। लॉस ऑफ फेस किसका है? तो अभी सड़े हुए हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार ये तो उल्टा पड़ गया हमारा। नाउ इसी बीच इससे सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है सर? गहरे राज्य को होता है ना? गहरे राज्य की वजह की तरफ से न्यूज वीक में एक आर्टिकल आता है कि भाई चाइनीज ट्रूप्स घुस गए भारत के अंदर 60 किलोमीटर्स। अच्छा जी, माप के आया था। पता चला जो एरिया की वो बात कर रहे हैं वो 1954 के बाद भारत के पास नहीं थी। ठीक है, अब बहुत पुराना। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नेहरू साहब ने जब पब्लिक डोमेन में जो सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं, उसके हिसाब से भी वो चाइनीज टेरिटरी है। तो उन्होंने एक नैरेटिव स्पिन करने की कोशिश करी, बट न्यूज वीक पढ़ता कौन है सर? ठीक है, पढ़ता कौन है? कोई नहीं। ना वो इधर पे आया, मेरे जैसे ने उसको उठाया, उसको डीबंक करा और आगे कर दिया, खत्म कहानी। अब वो भी साइड हो गया। सो दोनों तरफ से देयर इज अ थिंग कि यार दीज गाइज हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड, और ये एक्चुअली आगे निकल गए हैं, हम लोग इनको पकड़ नहीं पाए यहां पर। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक मूव जो आपने करी है, वेयर यू हैव सेड साहब मैं तो कहीं नहीं हिला।
मैं तो हिला ही नहीं। 75% जो हो रखी है वो तो पहले की हो रखी है। 6 स्पॉट्स हैं, उसमें से 4 चले गए, 75% खत्म। बट यहां पर क्या हुआ भाई, वी हैव पुल्ड बैक इंक्लूडिंग गलवान, तो भाई लॉस ऑफ फेस इज बैक। just one clarification. जी जो ये 4 स्पॉट्स की बात कर रहे हैं, लेट्स वर्क आउट दीज 4 स्पॉट्स। एक तो गलवान है, ऑफ कोर्स दे सेड इंक्लूडिंग गलवान। दूसरा हॉट गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स है, और पेंगोंग सो है, पैंगोंग। और विच इज द फोर्थ? चुशुल। यही तो बात है ना सर, साउथ बैंक में ना, पेंगोंग के अंदर दो बैंक्स आते हैं ना सर, साउथ बैंक, नॉर्थ बैंक। ठीक है, सो दोनों तरफ से इनका पुल बैक हुआ था। नॉर्थ उसके बैंक बाद इज बढ़िया चुशुल है। हाँ, चुशुल एरिया जो है। हाँ, नाउ इफ यू लुक एट इट, 2 एरियाज जो हैं ये पुराने एरियाज हैं। 2012-13 के टाइम से ये सब चीजें हो रही थी। देपसांग में बैठे हुए हैं काफी टाइम से। वो राकी नाला जो एक एरिया है, मतलब वो अभी ऐसा क्रिस क्रॉस एरिया है सर, राकी नाला, दे आर ब्लडी सिटिंग हियर, वी आर सिटिंग हियर, सो वी आर, दे आर बिहाइंड अस एंड वी आर बिहाइंड देम। एंड देपसांग में पंगा क्या होता है सर, यू, इट्स अ फ्लैट थिंग, ऑल्दो बहुत हाई है, बट इट्स अ फ्लैट डेजर्ट। तो यू कैन सी फॉर माइल्स ऑल टुगेदर क्या हो रहा है वहां पर। ना वो हिल सकते ना हम हिल सकते, बोथ ऑफ अस आर इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन। और जब से ये बिल्डअप हुआ है 2020 के अंदर, देपसांग के अंदर भी काफी ट्रूप्स और आगे आए हैं। तो वो जो 2013 वाला जो एक स्टैंड ऑफ था, वो अब बहुत ही ज्यादा, यू नो, इट्स बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि भाई यहां से कोई भी हिलेगा, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं। नाउ वी आर सेइंग कि भाई ऐसा है, और ये जयशंकर जी का बड़ा स्टैंडर्ड डायलॉग है कि साहब, चाइना नीड्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर क्वेश्चन। उन्होंने कभी एलएसी की बात नहीं करी है सर। द वेरी इंटरेस्टिंग नैरेटिव दैट जयशंकर जी हैज बीन पुटिंग आउट, एंड भारत की तरफ से यही नैरेटिव आ रहा है, सॉर्ट आउट द बॉर्डर क्वेश्चन फॉर बेटर रिलेशंस। मतलब बॉर्डर तो सर सिर्फ देपसांग और देमचोक में नहीं होता ना सर, बॉर्डर तो पूरा होता है। तो भाई आप बॉर्डर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो, फिर हम आपसे बात करेंगे। आपने एक जो पहले स्टेटस को 2020 की बात की जाती थी, आपने वो नैरेटिव को उठा के कचरे के डब्बे में डाला, एंड यू हैव नाउ सेड कि बॉस लिसन, सॉर्ट आउट द एंटायर बॉर्डर क्वेश्चन, देन वी विल टॉक। सो दिस इज अ गेम ऑफ पुश एंड पुल। आप थोड़ा सा उनकी तरफ प्रेशर डाल रहे हो, एंड चाइना नो सर इस टाइम पे कि भाई अगर मेरे को ताइवान में कुछ ऑपरेशन करना है और ये बीच में भारतीय अंदर घुस गए तो मैं तो गया, आई कांट डू एनीथिंग। ऊपर से आपने टिबेट टिबेट वाला कार्ड खेला, who played that Tibet card very, very interestingly. Now, if you look at it, you said हम ये करेंगे, वो करेंगे, all that we will do. But चाइना का रिएक्शन आपकी तरफ आया ना। चाइना का रिएक्शन कहां पर आया सर? फिलीपींस में। ही डिड नॉट इन हिज, ये जो टिबेट वाला इतना सब कुछ, जो टिबेट लॉ पास हुआ अमेरिका में, ये हुआ, ऑल दैट स्टफ हैपेंड, बट उसने कहीं पे भी रिएक्शन भारत की तरफ नहीं बोला। नेवर, ही जस्ट डिड नॉट से दैट, बिकॉज ही न्यू अगर यार यहां पर बोलूंगा दिस इज क्लोज टू होम, आई विल बी इन ट्रबल। So he kept India out of the Tibet question, और उसने जाके फिलीपींस में जाके स्टैंड ऑफ क्रिएट कर दिया। That tells you कि China is not in a position कि साहब आपके से वो पंगा ले सके, and that realization उसको रशिया भी दे रहा है और आप भी दे रहे हो। This is probably one of those times, और ये पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है, where you are now on a front foot with China sir। आप आगे खड़े हो, चाइना इस टाइम पे आपके पीछे है, जो हमेशा उल्टा होता था। चाइना यूज्ड टू बी ऑलवेज इन फ्रंट, एंड हम लोग कैचअप कर रहे होते थे। We are not in that position at the moment. We are in a opposite position. तो आप देखिए सर, ये जो एक वीकनेस का नैरेटिव चलाया गया, एंड आज देखिए मोदी साहब हैज कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। यस, सडनली ठीक है, हेवी व्हाई आर्टिलरी। व्हाई दैट्स द गेम सर। गेम इज व्हेन यू फाइंड अ गैप। ठीक है, जब आपके पास गैप नहीं है, कोई बात नहीं, टेक द हिट्स। आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, आप अपने बंकर में जाके बैठ जाओ, टेक द हिट्स। बट व्हेन यू फाइंड अ गैप, देन यू हिट। एंड मोदी जी ने जो आज चीजें बोली हैं, दैट नोबडी इज टेकन अप। He took up the Ganpati issue. He took up the journalist issue. He took up caste narrative. He took up this. He took up everything and he rubbished everything out. खत्म, पूरा गेम खत्म कर दिया उन्होंने एक सेशन के अंदर। सो आप ये चीज देखिए, वहां पर वो बेचारे को पकड़ के रखा हुआ है। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा सर, मैं चाइना की तरफ जाऊं कि अमेरिका की तरफ जाऊं। आपकी और मेरी जो कोवर्ट बातें चल रही हैं इस टाइम पे, किस तरह से चाइना इनके पीछे पड़ा हुआ है, ये तो पता ही है आपको। एक है कोई
चाइना चाइना की तरफ से काफ़ी उनको सपोर्ट आ रहा है, जो उनकी पैंटें उतार रहे हैं। ये तो आपको पता ही है। सो दिस गेम इज़ जस्ट स्टार्टेड नाउ सर। ये जियोपॉलिटिक्स जो रियल पॉलिटिक्स की गेम है, ये अभी शुरू हुई है। एंड अभी एक मज़ा इसमें आएगा जो जब है 22 वो तारीख को। थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा-सा अगर देखें तो जो हुँ। पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में जो चाइना का हाल हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब चाइना को ये भी लगने लगा कि यार ये पाकिस्तान में तो फालतू में मैंने टाइम वेस्ट किया है इतने दिन। इससे अच्छा तो अगर इधर कुछ एंगेज करते तो फ़ायदा हो जाता। देखिए सर, महारंग बलोच का बड़ा इंटरेस्टिंग आखिरकार स्टेटमेंट है। आ आ आखिरकार तो चाइना भी बढ़िया मुल्क ही है ना? महारंग बलोच का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है सर। उसने बोला कि भई पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में वो हाल कर रखा है, जो चाइनीज़ आर्मी ने शिनजांग में कर रखा है। नाउ ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा हल्का-सा मतलब इट लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, बट अगर उसको थोड़ा-सा डिग करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये तो पूरी तरह से दिस इज़ अ वेरी क्लीन हिट ऑन चाइना। एंड चाइना इस टाइम पे पाकिस्तान में ही इज़ नॉट एबल टू फिगर आउट यार अगर मैं वापस गया, इफ आई गो बैक फ्रॉम पाकिस्तान आई एम फिनिश्ड। इफ आई गेट इनटू पाकिस्तान आई एम फिनिश्ड। सो करे तो मरे, ना करे तो मरे। दैट इज़ अ पॉइंट यू वांट योर एडवर्सरीज एट सर। क्या करोगे आप? डू लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इस टाइम पे आपको ओवरटली अंदर नहीं घुसना है, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच क्या हो रहा है। आपने गेम्स खेल दी हैं अपनी, अब उसके रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो गए हैं। यहां पर जो रशिया यूक्रेन का गेम है सर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है। पुतिन ने बोला कि भाई ब्राजील, चाइना एंड इंडिया कैन हेल्प। ठीक है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग। लेट्स लुक एट दीज 3 कंट्रीज। ब्राजील तो ऐसा देश है जहां पर इलॉन मस्क रेजिम चेंज कराना चाहता है। ठीक है, रेजिम चेंज कराना चाहता है वहां पर, फुल पावर एकदम, ट्विटर के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। तो कोई उसको ट्रस्ट करेगा नहीं। चाइना को कौन ट्रस्ट करेगा? विल द वेस्ट ट्रस्ट चाइना? नो। गहरा राज्य ट्रस्ट करेगा चाइना को? नो, नॉट एट ऑल। बट भारत को यूरोप भी ट्रस्ट करेगा, गहरा राज्य को ट्रस्ट करना पड़ेगा, और रशिया भी ट्रस्ट करेगा। सो यू आर इन दैट स्वीट स्पॉट, बोलते हैं ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह पे आप बैठे हुए यहां पर। एंड जो एक वीडियो रिलीज हुआ था अजीत दोवल साहब का, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पुतिन, वेर ही सेड मोदी साहब मेट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, एंड मैं उनके साथ था। वहां पर जो जो बातें हुई, मैंने सोचा आपको अपडेट किया जाए। दिस वाज एन इंटेंशनल रिलीज। एंड पुतिन डज नॉट मीट एनीबॉडी सर। वो मिलता नहीं है किसी से। वो जयशंकर हाँ, जी से मिला था। वो जयशंकर जी से मिला था, अब डोवाल से मिला है। वो तो हेड ऑफ स्टेट से नीचे किसी से मिलता ही नहीं है। ठीक है, एंड ही मेट, वहां पर बिठाया, उसने बैठ बैठ के बात करी, एंड दोवल साहब ने बड़ा क्लियरली बताया, नो वी मेट जेलेंस्की एंड आई विल ब्रीफ यू ऑन व्हाट कन्वर्सेशन हैपेंड। मैं भी उसी कमरे में था, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो दिस इज अगेन अ मैसेज। मैसेज ये दोनों तरफ से है। अगेन चाइना को भी मैसेज है कि बेटा तेरे बस में नहीं है, तू छोड़ दे। गहरे राज्य को भी मैसेज है, क्योंकि गहरा राज्य डज नॉट वांट द वॉर टू एंड सर। उसको नहीं चाहिए ये वॉर खत्म। अगर वो अभी खत्म हुई तो डेमोक्रेट्स गए, खत्म, फिनिश्ड, देयर ओवर। मेन सपोर्टर्स तो वही है ना सर, ये तो गए। अब देखिए पोलैंड के अंदर ऑलरेडी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, वो बेवकूफों, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर यू एनी मोर। वो एंटनी ब्लिंकन वहां गया था, उनके 3-4 पार्लियामेंटेरियंस ने तो खुले में आके बोला, गो बैक यू फूल। सेड दिस टू एंटनी ब्लिंकन बाय द वे। और आज एंटनी ब्लिंकन आके रशिया टीवी को जाके सैंक्शन करता है और बोलता है कि भाई ये लोग रिजीम चेंज ऑपरेशंस कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, तो ये होती है सर डेस्परेशन। आप थोड़ी वीकनेस दिखाइए, लोग थोड़े ब्रेजन हो जाते हैं, एंड दे टेक स्टेप्स थिंकिंग कि भाई कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तो मैं हूं, कोई क्या गम है, डजंट मैटर, लेट्स टेक दो हाँ, स्टेप्स। लोग जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो कह देते हैं हम आपको हिलसा मछली नहीं भेजेंगे। ना भेजो, मजा आएगा। यहां बिना पर भी बिजली देखिए, के रह लेंगे हम, रहो। बिना देखिए डीजल सर, के रह लेंगे हम, आपको हिलसा इफेक्टिव नहीं देंगे। इफेक्टिव बिना सैंक्शंस प्याज के होने भी रह चाहिए। लेंगे, बिना मसालों के भी रह लेंगे। सैंक्शंस इफेक्टिव होने चाहिए सर आपके। यू नीड टू हैव इफेक्टिव सैंक्शंस। ये अमेरिका की तरह एक तरफ सैंक्शन मारो, दूसरी तरफ ट्रेड करो, नहीं चलता। नहीं, अगर हम तो आपको कुछ सीधी सी बात है भैया, देखो ऐसा है, पैसा दो,
और सामान लो, उधारी नहीं ठीक, चलेगी, बस नहीं चलेगी। इतना सा तो यहाँ पर अडानी साहब ने एक चिट्ठी लिख दी। अडानी की चिट्ठी पहुँच के वो यूनुस ने खोली होगी और वहाँ से रशिया का स्टेटमेंट आ गया। भाई साहब $683 मिलियन जो आपको देने हैं ना, वो जरा 15 सितंबर को दे दो, नहीं तो हम आपको फिर देखते हैं। तो देखिए, दिस इज़ नाउ गन्स आर ऑन सर। ये एक स्टेटमेंट आ गया है, नाउ दिस इज़ गन्स आर ऑन। अनदर नेवल एक्सरसाइज रिक्वायर्ड इन बे ऑफ बंगाल। होगा सर, दिस विल हैपन, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि भाई रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं हुई, क्या फायदा मोदी का वहां जाने से, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऑल दैट हैपेंड। ALT 31 इंजन की डील होगी 26,000 करोड़ की। ठीक है, 56% का आपका ऑलरेडी उसके अंदर है, दैट इज नाउ गोइंग टू बी टेकन अप टू अबाउट 73%। अमेरिका आपको 80 दे रहा है, तो आपके सुखोइज अपग्रेड हो गए वहां पर। आपको क्या चाहिए सर? यही चाहिए ना। आप उसके बाद आप तो दे नहीं रहे मेरे को। अभी देखो सर, ये सब प्रेशर टैक्टिक की वजह से कल आता है बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अमेरिका के जीई की तरफ से। पहले कह रहे थे यार हम आपको ना 12 से 16 इंजन के ज्यादा नहीं दे सकते 404, बहुत हमारी ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ये स्टेटमेंट आता है कि भाई ALT 41 एक हफ्ते के अंदर नाउ दे आर सेइंग वी विल गिव यू 24 टू 28 इंजन पर ईयर। क्या हो गया भाई? आपकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कैसे होगी? जरा मेरे को ये भी समझाओ। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। अभी फंसा हुआ है कहां पर है? एक वो प्रेडेटेड ड्रोन्स का फंसा हुआ है और एक अपाचे हेलीकॉप्टर्स का फंसा हुआ है। अपाचे इज नॉट अ ठीक है, आपके पास भी प्रचंड है, आप अपने आप उसको कर भी सकते हो, यू कैन अपग्रेड दैट एंड टेक इट फॉरवर्ड। आपको अपाचेस चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट यू प्लीज लुक एट द फैक्टर कि यू बीन एबल टू पुट द प्रेशर ऑन दीज गाइज, एंड ये लोग अभी पुल बैक करके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं साहब हम आपको अभी इंजन भी दे देंगे। अब बोलते हैं कि साहब हम आपको F-16 भी दे देंगे। दे देंगे का हमें क्या चाहिए मतलब? F-16, क्या करेंगे F-16 का? ओल्ड नहीं नहीं, जंक। वो तो ठीक है, दे देंगे का क्या मतलब है? वी आर रेडी टू सेल यू F-16 होना चाहिए ना। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग वी विल गिव इट टू यू? ये आपको भी एक अपनी तरफ वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं यार ऐसे मत करो, आप जरा हम आपको ये दे देते हैं, हम आपको ये दे देते हैं, वी विल गिव यू सम स्टफ, लेट्स काइंड ऑफ काम डाउन दिस इशू। बट एंड व्हाई दिस F-16? हमें नहीं चाहिए F-16, हमें नहीं चाहिए, F-35 भी नहीं चाहिए, हमें अमेरिकन स्टफ चाहिए ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। G303 अगर या तो डिलीवरी ठीक कर दो और आपके सॉरी जो G404 जी हाँ सॉरी G404 का वो ठीक कर दो, G414 दे दो। नहीं देते हो तो हम जा रहे हैं, बाय सर बाय। 414 की ये लोग रोक नहीं पाएंगे रॉल्स क्योंकि रॉल्स रॉयस से इन ले लेंगे हम। सर 414 ये रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी अपनी कैपेसिटी जो है ना फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन इज गोना बी स्टक ऑन इंडिया। जब तक इंडिया डज नॉट रैंप अप दैट थिंग, देयर ओन कैपेसिटी इज गोना बी डाउन। जी की इतनी हालत खराब है आज के दिन में। They don't have the capacity. And guess who's the biggest ammunition supplier, one of the biggest ammunition suppliers to NATO today? कौन है? हम लोग। इंडिया। तो सवाल ये बनता है और ये गवर्नमेंट से पूछना चाहिए हमको, साहब आपने कितना जरा थोड़ा स्विच ऑफ करा क्या कहीं पे? बिकॉज आई डोंट नो, देयर बीन नो पब्लिक नॉलेज अबाउट दिस। एकदम से ये फ्लिप होना है ड्यूरिंग टू वॉर्स, आप बोलो भाई हम एम्यूनेशन कम कर देंगे तो ऑब्वियसली फड़केंगे ना। समथिंग हैज हैपेंड एट द बैक एंड, एंड तभी अभी तलवारें निकलनी शुरू हुई हैं इस तरफ से। अब ये तलवारें का जो नोक है ये ऑल शार्पन होगी व्हेन मोदी साहब विल गो टू यूएस। That brings me to the next question. जी Apparently, Modi ji is participating in 2 multilateral events. एक तो क्वाड की हो रही है कोई और एक यूएन की कोई हो रही है कोई साइड पे। एक वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुछ एक कचरा है वो। हाँ वो कुछ है, वो कचरा टाइप का। तो फॉर होता हिम कुछ टू नहीं है। पार्टिसिपेट इन दैट कचरा इवेंट एंड नॉट टू डिलीवर द की द एड्रेस जो जयशंकर जी करेंगे, वेरी क्यूरियस। मेरी देखिए थ्योरी सर, है, सुनिए, ये मेरी हाँ थ्योरी जी, है, मेरी थ्योरी आप जी, मेरी थ्योरी सुन लीजिए। उसको थ्योरी को आप corroborate कीजिए और या उसके आप कुछ और लाइए, मुझे बता दीजिए।
मेरी थियरी ये है कि मोदी जी वहां पे डीप स्टेट में डिवाइड करने के लिए गए हैं। सर आपके शो में मैंने कम से कम 6 महीने से बोल रहा हूँ भाई, डीप स्टेट के अंदर बहुत बड़ा क्रैक है। आपने एक वो शो भी है। करा था, डीप स्टेट हैज़ अ हम्म, क्रैक इन इट। हम्म, ठीक है? वो क्रैक कब से शुरू हुआ था? दिस हैपेंड ऑलमोस्ट अ ईयर अगो। अब आज दोपहर में मेरे आँखों के सामने एक खबर आई है कि जो हमारे मौन व्रत वाले प्राइम मिनिस्टर थे ना सर, हम्म। जो पहले क्लब ऑफ रोम के पार्ट थे, उनको हटा दिया गया है वहाँ से। अच्छा। लिस्ट में नाम नहीं है। ओहो। फिर ठीक है? कौन गया वहां पे? मोदी जी आ गए क्या? पता नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रहे। बट देखिए, यू मस्ट लुक एट इट वेरी इंटरेस्टिंगली। जैसे-जैसे ये धीरे-धीरे करके आगे जाएगा, you will find this kind of they will give you some concessions. सर गेम इज सिंपल सर, लेवरेज। आप जितनी लेवरेज दूसरे के अगेंस्ट में खींच पाओगे, यू विल बी एबल टू गो फॉरवर्ड। नाउ डीप स्टेट के भी इस टाइम पे दो बड़े बड़े भाग बाहर निकल रहे हैं, और मेरे को जो ये चीज देखनी है, व्हेन मोदी साहब गोज देयर, दैट डज ही मीट नवल रविकांत, डज ही मीट एनीबडी फ्रॉम पीटर थायल वाली जो सेक्शन है, जो जो एक जो टेक वाले सेक्शन है, ये इनमें से किसी, या बालाजी सुब्रमण्यम, इन लोगों से अगर मोदी साहब मिलते हैं, that will tell you that now you're putting your eggs into the new deep state. You're saying भाई अच्छा आजा भाई बात करिए नया डीप स्टेट वाले से, आप लेट्स ट्राई एंड टॉक टू यू। क्योंकि नवल रविकांत एंड ऑल दीज गाइस सर, इनके साथ तो मोदी साहब के ट्विटर पे अप डाउन होते थे पहले, अब तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो गेम आगे चल पड़ी है। एंड बाय द वे, ये जो पीटर थायल और ये लोग हैं जो जेडी वांस को सपोर्ट करते हैं, जो ट्रंप का रनिंग वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, दे आर आल्सो बैक्ड बाय द सेम चैप्स, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, सेम है सर। तो ये ब्लैक रॉक वाले तो दोनों, मतलब बोलते हैं ना, दो नावों में सेम, दोनों में है, जो जो डूब रही होगी उससे दूसरे तरफ आ जाएंगे, ये डूब रही है तो इस तरफ आ जाएंगे। दे आर गोना प्ले दिस गेम। नाउ द पॉइंट इज, डज मोदी साहब मीट टेक गाइज इन अमेरिका? और अगर आप देखिए पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर सेमीकंडक्टर्स के अंदर कितनी बड़ी-बड़ी चीजें हुई हैं। मैसिव डेवलपमेंट्स हैव हैपेंड। सिंगापुर के साथ डील होके आई है आपकी। यू आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन सेमीकंडक्टर, यहां तक कि एप्पल ने टाटा के साथ करा है, एंड दे हैव नाउ कम आउट एंड सेड माइक्रॉन के साथ हम डील करेंगे, वेयर वी आर नाउ गोना पिक अप $1.2 बिलियन वर्थ ऑफ चिप्स, ताकि चाइना के साथ जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग पीछे से। यहां पर चाइना विल बी सेइंग, यार तुम कर क्या रहे हो भाई? पहले तो तुम यहां पर उल्टे काम करते हो, फिर मेरा बिजनेस ठोकते हो, फिर मेरे को अंदर नहीं घुसने दे रहे। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सो देयर इज गोना बी दिस चर्न। ये धीरे धीरे करके ये आगे जरा आपको दिखेगा ये चर्न होता हुआ। एंड मोदी साहब इज ट्राइंग टू डू वन थिंग वेरी सिंपल सर। एक तो ये यूएनएससी का ये जो बकवास है, इसकी तरफ आपको बड़ा एक आप क्लियर मैसेज भेज रहे हो, देखो यार, वी डोंट बाय ऑल योर नॉनसेंस, वी डोंट। आप या तो रिटर्न में आके हमारे साथ नेगोशिएशंस करिए, राइटिंग के अंदर, ठीक है? अदरवाइज आई एम सॉरी, वी आर नॉट टॉकिंग टू यू। एंड बीइंग इन द सेम कंट्री एट द टाइम जब आपका यूएनजीए चल रहा है, दैट आई मीन दैट्स अ स्लैप ऑन द फेस सर। इससे ज्यादा क्या आप थप्पड़ मार सकते हो किसी को? तो बहुत नहीं, बुरी ये तरह तो थप्पड़ होता है तो। भाई बहुत बुरा है, बहुत बुरा है कि साहब हम यही हैं, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे यार, क्या है नहीं ये? आएंगे, वी आई वोंट एम कम। बिजी एल्सवेयर। मेरा जो है वो डिनर का एंगेजमेंट है। तुम्हारा ये फालतू का जो है ये टॉकिंग शॉप, फॉरगेट इट। देखिए सर, दो और चीजें हैं इसके अंदर। आपको एक, जयशंकर जी का जो एड्रेस रहेगा, एंड आई कैन टेल यू दिस राइट नाउ, हिज एड्रेस विल बी ऑन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने कई चीजें बोली अभी रिसेंटली। क्या बोला सर? अजीत दोवल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को दोबारा देखने की जरूरत है। व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट ओके, वी डोंट बाय इट। दूसरी तरफ जयशंकर जी के भी स्टेटमेंट्स आते हैं कि साहब मुझे एक चीज बताओ, आपका एक क्लब था G7, आप किसी को घुसने नहीं देते उसके अंदर, तो हमने G20 बना लिया, हम सबको घुसा रहे हैं उसके अंदर। अब आपका एक और, अभी G20 है तो हम बोलते हैं यार G20 के अलावा भी हमको कुछ चाहिए, तो हम ब्रिक्स बनाते हैं। तो आपकी इतनी क्यों जलती है, मुझे ये जरा बताओ। व्हाई डज इट बर्न? व्हाई डू यू बर्न? व्हाई इज इट दैट यू आर बर्निंग? क्या हो गया भाई? व्हाई आर यू बर्निंग सो मच? इतनी क्यों आपके आपके आग लग रही है कि हमने एक ब्रिक्स बना लिया?
और ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं सर, ब्रिक्स इज एन इंटरेस्टिंग पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। ये एक स्टेटमेंट आपको बड़ा क्लियरली बोलता है व्हाई डज द नॉर्थ हैव अ प्रॉब्लम व्हेन वी कॉल फॉर ब्रिक्स। तो ये पोजिशनिंग है और कुछ नहीं है। यो आप बता रहे हो कि देखो साहब इंक्लूजन करो, नहीं तो आगे चलो। चाइना विल नॉट लाइक दिस, चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये। अब फनी थिंग इज चाइना कुछ कर नहीं सकता। क्या करेगा सर? बोलेगा नहीं 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 नहीं, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स ऐसा है, ब्रिक्स ही कांट। तो यू आर नाउ इन अ प्लेस कि आप थोड़ा सा लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं गेम कैसे आगे जा रही है। अभी तक तो इट लुक्स वेरी पॉजिटिव, बट यहां पर मैं आपको एक बताऊं सर, लुक एट द ब्रेजननेस ऑफ आर पीपल जो वहां पर गए हैं। ठीक है, इलान उमर से मिलते हैं, इनसे आवर मिलते पीपल, हैं यू आर यूजिंग वेरी वेरी, सर। यू आर बीइंग चलिए, वेरी वेरी डिस्टेंट। अरे यू शुड अरे हग नहीं हिम सर, क्लोज। कोई बात नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सर वो। अब ऐसे नहीं बोलते, अब थोड़ा तो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ना। पोजीशन को रिस्पेक्ट दो, डोंट रिस्पेक्ट द मैन, रिस्पेक्ट द पोजीशन। आई रिस्पेक्ट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पोजीशन। अब हुआ क्या, आपने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए कि आप खुद नहीं पकड़ पाओगे उसको। आपने जाके ऐसे लोगों से मीटिंग कर ली जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, आप क्यों मिले जाके? डोनाल्ड लू से भी कर ली भाई। ठीक है, अब डोनाल्ड डू आ रहा है भारत, तो कहां जाएगा भाई तू? यहां पर गार्लिक चटनी को तो मिलता नहीं है। एली गारसेटी, बाय द वे, मैं उनको गार्लिक चटनी बोलता हूं बिकॉज उनका काम ही यहां पर क्या रहा है, समोसे और पकौड़े खाने का। उसके आगे तो कुछ करा नहीं उन्होंने। यहां पर कोई 2 मिनट की उसको भाप नहीं देता। वहां पर आप बोलते हो नहीं नहीं जी, हम इनसे बस रेगुलर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ करिए जी, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप रोइएगा मत अगर मोदी साहब जाके गवर्नर एबॉट ऑफ टेक्सास से मिले। अगर गवर्नर एबॉट से मिल गए मोदी साहब, दैट विल बी मतलब वो बोलते हैं ना, देखिए सर, टेक्सास एक ऐसा ऐसा ऐसा, मैं तो उसको देश बोलूंगा। ठीक है, एक ऐसा देश है जो अमेरिका की तरफ से जिस बहुत डर लगता है कि यार ये अगर अलग हो गया ना, बहुत पंगे हो जाएंगे। और बीच में एक स्टैंड ऑफ भी हुआ था टेक्सिन हाउस गार्ड्स, होम गार्ड्स की और बॉर्डर गार्ड जो फेडरल बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनके बीच में स्टैंड ऑफ भी हो गया था बिकॉज ऑफ दीज ये जो इलीगल्स आते हैं वहां पर। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्या सीरीज ऑफ मीटिंग्स वहां पर होती हैं। एंड दूसरा चीज सर, देखिए डोनाल्ड डू तो आ रहे हैं यहाँ तो इलेक्शन खत्म हो गया। मोदी साहब कब जा रहे हैं, टाइमिंग देखिए सर। मोदी साहब इज गोइंग एट अ टाइम व्हेन देयर इलेक्शंस आर ऑन। तो अब आप इसको इलेक्शन इंटरफेरेंस बोलोगे? भाई भारतीय की डायस्पोरा है, बहुत बड़ी है। अगर आप उनसे मिल रहे हो, आप एक मैसेजिंग कर रहे हो, तो ये क्या इलेक्शन इंटरफेरेंस होगी? क्या होगा? अरे व्हाट भाई व्हाट वुड, डोनाल्ड लू आ रहा है, हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन इंटरफेरेंस के लिए आ रहा है। तो हम भी करेंगे फिर। आप इतना ब्रेजनली नहीं करोगे क्योंकि आपका दिमाग इतना खराब नहीं है इनकी तरह। यू डोंट हैव द काइंड ऑफ एटीट्यूड कि भाई आपका, आप हम ही हमें तो क्या गम है, ये इनका तो ये हालत है ना। तो ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है आगे। ये गेम अभी शुरू हुई है सर, दिस इज स्टार्टेड। और अगले 5 साल में ये जो बोलते हैं ना, अभी बॉम्ब फटा है, जो पीसेस हैं इधर उधर गिरने शुरू होंगे। और कैसे कैसे गिरते हैं वो देखेंगे आगे। एंड मैं ये चीज बहुत टाइम से बोल रहा हूं सर, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन कहां है? अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स आपकी हो रही हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहर के लोगों आप आपके अंदर उल्टे काम करके आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मणिपुर क्या हुआ है सर? इतनी फेक न्यूज चल रही है मणिपुर के अंदर, इतनी फेक न्यूज चल रही है, इट्स नॉट इवन फनी। तो ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो आप करो इंटरफेरेंस, वील प्ले द गेम। अगर हमको अंदर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है सर, अब ये हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब है, उनको स्ट्रेंथ कहां से मिलती है? आपको लगता है अंदर से कोई स्ट्रेंथ मिलती है उनको? कौन स्ट्रेंथ देगा इनको यहां पर अंदर? अपना इंडिया लाइन तो बचा नहीं सकते सर। ममता दीदी उधर पे पता नहीं कौन से डायरेक्शन में जा रही हैं। वो हरियाणा के उसके अंदर तुम्हारे अपने झगड़े चल रहे हैं। अभी तो अखिलेश साहब हैं, वो थोड़े खड़े हुए हैं इनके साथ। कितना टाइम तक, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। जहां पर यूपी का इलेक्शन पास में आएगा, वहां पर पंगे होने शुरू हो जाएंगे। आज स्टालिन साहब की भी कुछ खबरें आ रही थी, और स्टालिन साहब और राजनाथ सिंह जी ने एक बारी अभी पीछे कॉइन रिलीज करा जिसके अंदर हिंदी लिखी हुई थी बड़ी बड़ी। और स्टालिन साहब मतलब ही इज गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स आफ्टर कॉम्प्लीमेंट टू राजनाथ सिंह जी। आप आए यहाँ पर, करुणानिधि
के लिए आपने कॉइन रिलीज करा, बहुत अच्छी चीज है, और कॉइन रिलीज हुआ है, उसमें हिंदी इतना बड़ा बड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, डैम गुड यार। तो अंदर से तोड़ना है सर, लेकिन इनको स्ट्रेंथ कहां से मिलती है? दे गेट देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम आउटसाइड। और जितना ये नैरेटिव चलेगा ना कि साहब मोदी इज गॉन, मोदी इज फिनिश्ड, मोदी इज ओवर, मोदी इज फिनिश्ड, दिस इज बेनिफिशियल। क्योंकि क्या होता है, यू डोंट एक्सपेक्ट द काउंटर अटैक, और जब काउंटर अटैक होता है देन यू लाइक उप्स, ओ यार ये क्या हुआ? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी हैपनिंग टुडे इन वन रैली। मोदी साहब हैज टेकन आउट द इंटायर नैरेटिव, पूरा रपाचट कर दिया उन्होंने। और ऊपर से शाम को एक छोटे से बछड़े, गाय के बछड़े को ले आते हैं, मतलब भैया ये तो खत्म ही होगी स्टोरी। तो लोग बोल रहे हैं भाई ये आपके हैं, वो हमारे हैं, आप देख लो किसको चाहिए आपको। तो मैसेजिंग भी चल रही है, क्वाइट मैसेजिंग चल रही है। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा यू नो डे टू डे जो हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनको थोड़ा सा दे हैव टू काइंड ऑफ थोड़ा सा जाके इनको आगे करना है, दे हैव टू कम अ लिटिल हार्डर। प्रदीप भंडारी साहब अभी हो गए हैं शुरू, मतलब आप वो न्यूज चैनल्स में देखिए जो क्लिप्स इधर उधर आते हैं, उन्होंने तो पैंट बजानी शुरू करी है। बट देन दीज गाइज नीड टू यूज टेक्नोलॉजी अ लिटिल मोर। ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पर मेरे को प्रॉब्लम है इनसे कि यार योर डेली कम्युनिकेशन जो है ना आपकी, इतना काम करा है आपने, अभी तक लोगों को पता नहीं है। दैट डेली कम्युनिकेशन नीड्स टू बिकम बेटर। गेम अच्छा खेल रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन। मॉलडीव्स के बारे में कितने लोगों ने क्या बोला था, एक छोटा सा कंट्री मोदी को आंखें दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आ गया ना। अगले अगले एक डेढ़ हफ्ते में मॉलडीव्स के मुइज्जू साहब आ रहे हैं स्टेट विजिट के लिए। और स्टेट विजिट के आने से पहले कल उन्होंने वो जो 2-3 उनके फड़के से मिनिस्टर थे जो मोदी को जिन्होंने क्लाउन, टेररिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोला था, उन सबको रेजिग्नेशन हो गया उनका, खत्म, जाओ आउट। क्या हुआ? सीडीएस अनिल चौहान साहब के साथ मॉलडीव्स के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो भी आके मिलते हैं, बोलते हैं सर वो डिफेंस एक्सरसाइजेज जरा दोबारा शुरू करें सर। और हमारा जो है वो नया पप्पू जो है यूनुस, ओके, उसके क्या हाल है? इतने सारे हैं सर आसपास पता नहीं चलता अभी। सर भाई देखिए, पुराना पप्पू, नया पप्पू, बीच का पप्पू, बहुत सारे हैं। बीच का कौन है? एक एक तो आपको ना पुराना पप्पू, अपनी वेबसाइट में ना क्रोनोलॉजी लिख दो सर, ये कौन है, हाँ ये लिख कौन दूंगा, लिख है। बीच का पप्पू वो है ना यूएस में आजकल, बूढ़ा वाला पप्पू। देखिए सर ऐसा है, ये उसको आप बूढ़ा यूनुस पप्पू कह सकते हैं। एक यूनुस ने यूथ तो ऐसा, आइकॉन पप्पू, एक बूढ़ा पप्पू, लेकिन बूढ़े तो दो हो गए। सर यूनुस ने तो ऐसा ऐसा स्टुपिडिटी करी है। अब उसको मैं बता रहा हूँ, यू ही विल गोना ही इज गोना बी इन सच अ प्रॉब्लम, उसको इधर नहीं अच्छा दिखेगा, एक उधर और नहीं खबर दिखेगा। है इसी में इसको साथ में यूनुस के साथ इसको भी डील कर जी, लीजिएगा जी, जी। कि वो चाइना के साथ जो था, जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें ये भी है कि चाइना विल नो लॉन्गर सपोर्ट ओल्ड पप्पू। पाकिस्तान? अच्छा ना वो, ना ओहो, अरे सर मेरी बात सुनो, मैं आपको वो चलो कुछ वो बताता हूँ। वो चाइना का, पैक्ट जो हुआ था ना, पैक्ट हाँ, पैक्ट वाला पप्पू। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। चाइना की जो 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है, बाकी 2+2 4 आप कर लीजिएगा, और आप अपने ऑडियंस को भी बता दीजिएगा कैसे करते हैं 2+2 4, बिकॉज मैं ये फैक्ट बता दूंगा, बाकी आप देख लीजिए आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको। चाइना की एक वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी है सर, जब उसको किसी चीज को अटैक करना होता है ना सर, वो 3 मेथड यूज करते हैं। एक होता है मीडिया, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, और तीसरा होता है लॉफेयर। सिंपल स्ट्रेट, 3 सिंपल इंपैक्ट्स हैं इसके। अगर आप देखिए अभी सडनली कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं ना सर मीडिया के अंदर, ठीक है, तो मीडिया हो गया, और वो आर्टिकल्स को किसी ने एक्नॉलेज नहीं करा, ना रूलिंग पार्टी बीजेपी ने करा, ना कांग्रेस ने करा, लेकिन वो एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो गए जहां पर आप भी फंस गए थे बीच में आके आपके ऊपर भी कुछ चिट्ठी पत्री लिखी गई थी। उससे क्या हुआ सर? उससे आपको दिखा कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो चुका है। और तीसरा हमारे एक साहब है, आप सब जानते ही होंगे उनको, स्वामी जी, जिन्होंने जाके एक केस फाइल करा है अभी, ठीक है, और वो केस रिजेक्ट नहीं हुआ। लाइक जिस जिस तरह से पुराने केसेस रिजेक्ट हुए हैं, वो केस अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? इंटरेस्टिंग है।
तो मीडिया, साइकोलॉजिकल एंड लॉफेयर, इनके ऊपर जो अटैक आ रहा है सर, वो कहां से आ रहा है, जरा ये हमको देखना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। अगर आप देखिए, आपने जाके चाइना के साथ एमओयू साइन करा 2008 में, उसके बाद आप जाके बैठ गए सीआईए की गोदी में। चाइना बोला, भैंस किया गया तूने? भाई मैं तेरे को पैसे दिए, मैं तेरे को सपोर्ट करा, मैं सब कुछ करा, अब तू जाके वहां जाके बैठ गया। तो सर अटैक तो आएगा ना। तो इनको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है सर, ये अटैक कहां से आ रहा है? मीडियम पप्पू है ना अभी जो बांग्लादेश, नया पप्पू, अच्छा नया पप्पू के देश में से आ रहा है। नए पप्पू के देश में जो अटैक कर रहा है उसको कोई छेड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? वाई? कौन दे रहा है ये? कौन कर रहा है? व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड? आई डोंट नो। बट इट इज इंटरेस्टिंग कि ये पूरे अटैक के अंदर कहीं पे भी केजीबी का नाम नहीं आता है। सीआईए का नाम आता है, कोलंबिया का नाम आता है, इसका नाम आता है, उसका नाम, केजीबी का नाम नहीं आता। तो कुछ तो चल रहा है पीछे। एंड देखिए सर, चाइना ऐसा रूथलेस सा है, वो छोड़ेगा नहीं। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग वेरी क्लियरली, चाइना विल नॉट स्पेयर पीपल जिसने उससे पैसे लिए हैं। तभी पाकिस्तान को तो वो फिर रकोड़ता है। हमारे पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान तो पैसे दे ही नहीं रहा। अब बांग्लादेश भी पैसे देने की स्थिति में नहीं है। देखिए सर, पाकिस्तान में ऐसा है, चाइना ने अपने आप को इतना प्रमोट किया था कि भाई दिस इज द फ्लैगशिप ऑफ सीपीईसी। अब वो यहां से वापस जाएगा। और क्या था साहब वो? पहाड़ों से ऊंचा और समंदर से गहरा, और क्या क्या था वो? तो आपने एक नैरेटिव बनाया इतना जबरदस्त कि साहब ये तो भाई दिस इज द गेम चेंजर। अब वो गेम चेंजर से वापस जाओगे आप, तो कैसा आपका नैरेटिव बनेगा सर? तो चाइना पाकिस्तान में ऐसा फंसा है, ना वो आगे जाएगा ना वो पीछे आएगा। ही विल वेट एंड वॉच। जितना वो खेल सकता है खेल पाएगा, जितना वो अब लॉस तो हुआ है, ही कैन नॉट पुल बैक। बांग्लादेश को ले लीजिए सर। चाइना ने जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे ना शेख हसीना के पीछे, 12-15 हजार रुपए, 12-15 हजार बांग्लादेशी फ्री फंड में भेजे थे बांग्लादेश में, जाओ जाओ प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो। उसको लगा था ये तो यार बढ़िया है, इसको जरा कैपिटलाइज करते हैं, थोड़ा शेख हसीना में प्रेशर प्रेशर डालेंगे, एक आधा एग्रीमेंट साइन कराएंगे, तीस्ता विस्ता का कुछ एग्रीमेंट साइन करा लेंगे। बेस इसने सेट करी, आके वो गेम वो दूसरा ले गया। नाउ वेयर डज चाइना गो सर? मेरे को ये बताओ, वेयर डज चाइना गो? हाउ डज ही गेट इनटू दिस? कहां जाएगा वो? हाउ डज ही रिकवर एनीथिंग? ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। उसने 2 सबमरीन बेस बना के दिए बांग्लादेश को, ठीक है? ही मेड 2 सबमरीन बेसिस कि भाई ये लो आप अपनी सबमरीन्स, ये वो, एवरीथिंग इज डन। बट व्हाट हैज हैपेंड? सबमरीन आई, दे वर सो नॉइजी, बांग्लादेश ने बोला भैया माफ करो, ये तो यार कोई ऐसे बिना सोनार के ही सुन लेगा, ये जरा वापस ले लो, इसको जरा ठीक ठाक करके दो आप वापस। तो दे इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट फॉर चाइना। अब बांग्लादेश ऐसी हालत में है, गारमेंट इंडस्ट्री गई, बिजली नहीं है, हिल्सा लेके क्या करोगे? चूंडे में डालोगे हिल्सा को? मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। मैं तो काफी टाइम से, मैंने एक उस दिन एक्चुअली अपने चैनल में मैंने बोला बंद कर दो, हिल्सा नहीं चाहिए। मैं तो सर वैसे भी एलर्जिक हूं, मैं तो खा ही नहीं सकता सी फूड। लेकिन मैंने बोला कि भाई जो बंगाली लोग मेरा चैनल सुनते हैं, आपकी तरफ से मेरे को एक कमेंट चाहिए। आप मुझे बताइए, डू यू वांट बांग्लादेशी हिल्सा? एंड मैं बोल रहा हूं सर, 100% बंगाली लोगों ने जो मेरे वहां पर कमेंट लिखा है, इन बंगाल में से, वेस्ट बंगाल में, दे सेड सर क्या बात कर रहे हो, हमको नहीं चाहिए वो, हम नहीं खाएंगे, वी विल नॉट ईट, डजंट मैटर, कंट्री कम्स फर्स्ट। तो लो कर लो बात। प्याज टमाटर आप भारत से लेते हो हिल्सा बनाने के लिए, बिना प्याज टमाटर के बनाओ, चलो बना लो, नो प्रॉब्लम। अब देखो पंगा क्या हुआ है सर। पंगा ये हुआ है बांग्लादेश के अंदर, बड़ा सिंपल सा गेम है। इन्होंने सोचा यार हम इस्लामिस्ट को यूज करके पावर ग्रैब करेंगे, उसके बाद यूनुस को बिठा देंगे, यूनुस संभाल लेगा सब कुछ। अब यूनुस भी इधर उधर देख रहा है, यार ये हुआ क्या, ये तो इस्लामिस्ट ही चढ़ गए पीछे, सारे इस्लामिस्ट है सर स्ट्रीट के ऊपर। अभी तो वहां पर लड़कियों को डंडे मार रहे हैं सड़क के ऊपर। क्यों भाई, तूने हिजाब क्यों नहीं पहना हुआ?
ये चल रहा है वहां पर बांग्लादेश में सड़कों पे। एंड मैं आपको अभी अंदर की बात बताता हूँ सर। एक फोन कॉल लीक हुई थोड़े टाइम पहले, 1-2 दिन पहले। बंगाली में है तो किसी को भेज के मैंने ट्रांसलेट कराई। ये फोन कॉल हुई शेख हसीना, जो भारत में बैठी है बाय द वे, और उनके एक सपोर्टर के साथ। जहां पर शेख हसीना ने बड़ा ओपनली बोला, यार ऐसा है, लास्ट आई चेक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से तो मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर हूं, क्योंकि रेजिग्नेशन तो है ही नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिक में इंटरिम गवर्नमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। थैंक यू। आर्टिकल 125 ऑफ बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली कहता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता भी है, टिल द टाइम अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड, तब तक जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है वो वहीं पर ही रहेगी। और मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेट मी पुट अ कैवियट राइट हियर, कि साहब रशिया ने बोला यार ये ना, वी डोंट रिकॉग्नाइज हिम एज अ हेड ऑफ स्टेट, तो ये यूएन में वी माइट नॉट एक्सेप्ट हिम टॉकिंग देयर। हम लोग मानेंगे नहीं कि साहब ये बात कर सके, वहां पर एड्रेस दे सके। अब रशिया कैन वीटो इट। देखना हमको ये पड़ेगा कि अगर चाइना भी उसको वीटो करता है तो गया फिर तो धन्य हो, फिनिश्ड। एंड दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं सर, ये बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ साहब, डोंट लुक एट इट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट लुक एट इट। लोग बड़े नैरो तरह से देखते हैं इसको। हियर आर टू कंट्रीज दैट नो, उनके हाथ में फ्यूचर है सर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अगेन डीप स्टेट के पेपर्स निकलते हैं, वही बोलते हैं रशिया इज द मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री इन द वर्ल्ड, करेक्ट? And India is the most human resource rich country in the world. थैंक यू वेरी मच। और स्टेट डिपार्टमेंट के अपने जो राइटअप्स हैं भारत के बारे में, वो खुद ही लिखते हैं कि भाई इंडिया इज द फल्क्रम ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फल्क्रम, ये अगेन मैंने नहीं बोला, ये हेनरी किसिंजर ने बोला था, जो भारतीयों को बोलता था काले कलूटे, दीज डर्टी ब्लडी इंडियंस। ही यूज्ड टू से दैट 1970s में, ये उसके अपने वर्ड्स हैं। आज मरने से पहले उसने यही चीज बोली कि साहब इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फल्क्रम ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा सर, ये इस तरह आगे कहानी जा नहीं सकती, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आपने अपने आप को ऐसे जगह पे लगे लाके खड़ा किया हुआ है, अब आप पुल बैक भी नहीं कर सकते। क्या करोगे सर? आप कमला हैरिस अगर जीतेगी, यू थिंक इंडिया विल ट्रीट हर प्रॉपर्ली? हाँ ठीक है, आप जरा हेलो हाय ये वो एवरीथिंग वेरी नाइस, इंडिया यूएस रिलेशंस फैंटास्टिक, ये वो पब्लिक में स्टेटमेंट्स होंगे, लेकिन बैक एंड पे यही चलेगा। लेकिन उनको पूछेंगे ना हैरिस कमला से कि हाँ भाई व्हाट अबाउट बांग्लादेशी हिंदूज, जरा बोलो। सर अच्छा वो तुम नहीं कर पा रहे हो क्या? ठीक है, तो फिर हम कार्व आउट कर ले टेरिटरी बांग्लादेशी हिंदूज के लिए। ओके भाई, ओके बाय बाय। सर कार्व आउट करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में आके गिरेगी, मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। यार वो रेडिकलाइज लोग तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो केवल टेरिटरी चाहिए। नहीं पीओके नहीं, में भी हमें टेरिटरी चाहिए, वी डोंट वांट दोस रेडिकलाइज पीपल। ये आपके हाथ में आके गिरेगा सर, मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। समडे वी विल टॉक अबाउट हाउ विल दैट हैपन, क्योंकि एक छोटी सी मैं अभी थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पिन इट थ्रू। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं 3-4 चीजें लिखी हैं, आई हैव टू फिनिश द लूप, बट लेट मी टेल यू दिस, जो अभी तक मेरे को समझ में आया है, दिस थिंग विल फॉल इन योर हैंड्स। And I'm sure Modi will not be like Nehru ji, who will say, no, we don't want Gwadar, we don't want Nepal, we don't want Kalat, we don't want Coco Island, सर we वो सब don't छोड़ want दो, we don't वो want सब Kaba छोड़ दो, Valley. वो सब छोड़ दो सर। मेरे को ये बताओ, 1971 में 93,000 पेयर्स ऑफ पैंट्स यू हैड, पतलूने थी 53, क्या 93 को क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, 93 93,000 पतलूने थी आपके हाथ में। इंसान को मैं नहीं गिनता, मैं पतलूने गिनता हूँ सिर्फ। 93,000 पतलूने थी आपके हाथ में, आप 10 किलोमीटर जगह नहीं ले सके। आयरन लेडी माय फुट। वैसे नहीं, बेवकूफ एक नंबर की। ठीक है, वॉट एवर द आर्मी वन विद देयर डेयरिंग, और वो उसने जो है वो एक नेगोशिएशन टेबल पे गंवा दिया। क्यों? और दूसरी बिकॉज क्यों? बिकॉज भुट्टो मेड अ फूल ऑफ हर। नहीं, बेनजीर भुट्टो बहुत प्यारी थी, ये भी मैंने सुना है हाय कई हाय कई हाय कई जगहों में। तो अक्सर साहब के दिल आ गया था क्या उसके ऊपर? पता नहीं, पूछना पड़ेगा, अब उनको कहीं खोदना पड़ेगा, कहीं से जाके निकालना पड़ेगा। साहब बताओ जरा क्या है, आपको जरा कुछ प्यार हो गया था क्या? ये भी सुनने में ऐसे ही आया है। है, तो बेनजीर का वहां पर क्या काम था? शी वाज यंग एट दैट टाइम, शी वाज 22 24 व्हाटएवर।
She was What was she brought doing in there? to charm the Indian Thank you. bureaucrats. Of course, Manekshaw was not invited there. क्यों? देखिए सर, ये चीजें Stupid. हैं, आई मीन यू कैन कॉल मोदी जी व्हाटएवर यू वांट टू, नो प्रॉब्लम। मेरा कोई पर्सनल उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। आई वांट एनीबॉडी जो वहां पर चेयर पे बैठेगा, कल को संजय जी भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अगर संजय जी मस्त में काम करेंगे, हम उसका भी सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कोई इतने सारे अभी लोग देख रहे हैं, पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे आपके शो को इस टाइम पे, उनमें से भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई अच्छा काम करे, हम उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। वी केवल स्टैंड विद भारत। 5,300 लोग देख रहे हैं, कोई ज्यादा कोई भी खड़ा हो जाए, चलो भाई 5,300 में से कौन खड़ा होना, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, जरा आप बता दीजिए, हम आपके सपोर्ट करेंगे अगर आप भारत के लिए काम करोगे। दैट्स ऑल वी वांट। आई डोंट केयर आफ्टर दैट। अब चलते हैं लास्ट लेग पे जी। और दर्शकों से अनुरोध है भाई, प्रश्न पूछने हो तो अवश्य पूछ लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। लास्ट लेग जो है वो हमारा प्यारा पड़ोसी, उसका क्या हो रहा है भाई? कौन सा सर? इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला? कौन सा वाला? अरे पुराना वाला, हमसाया मुल्क। हमसाया? अरे सर, हमसाया। देखिए सर, हमसाया की ऐसी हालत है, मैं बताऊं आपको, पिछले कुछ दिनों के अंदर गंडापुर जो है ना, इनके प्राइम मिनिस्टर जो, चलो मैं प्राइम वो तो मिनिस्टर कह ऑफ रहा केपी के है, बोलता वो हूँ। तो कह रहा है मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान, तुमसे नहीं होगा। मैं वही बोला ना सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ केपी के। अच्छा, आपने वो मेरी बात नहीं सुनी। इस तरह से कह रहा है मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान, का मतलब ये नहीं है कि वो विजिट करने जा रहा है, वो तो ऐसा कह रहा है कि वो पूरा का पूरा केपी लेके जा रहा है ना ना अफगानिस्तान। ना, आप समझे नहीं मेरी बात सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनवा है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर है खैबर पख्तूनवा के, तो वो जा रहे हैं डिप्लोमेटिक विजिट पे सर। ओके, सो फॉरेन मिनिस्टर वो सब कुछ जाएगा उधर पे, ऑफिशियली मतलब। ऑफिशियल सेशन हो गया क्या? सर कहाँ पर कांटेक्ट में, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था अभी पिछले हफ्ते में। वहां पर एक पश्तून से मिला सर, ठीक है। बेचारा टैक्सी चला रहा था वहां पर, अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, इज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, बड़ी बड़ी गाड़ी उसके पास, बड़ा अच्छा सब कुछ है वो एंड ऑल दैट। कहता साहब स्वात में तो, और वो स्वात नहीं बोलते ना, सवात बोलते हैं, कहता साहब सवात में इस टाइम पे ऐसा है कि कोई भी आके खड़ा हो जाए और हमारा जो है, हमारा तो जिरगा डिसाइड करेगा क्या है। एनी वेरी क्लियरली सेड दैट, हम पाकिस्तान, हाँ ठीक है आप बोल दो पाकिस्तान के हैं, लेकिन जिरगा जिरगा डिसाइड करेगा। तो अभी 11 अक्टूबर को जब लोया जिरगा होगा मंजूर पश्तीन के साथ, और अगर मंजूर पश्तीन ने AK-47 उठा ली, गयो हो गया। तो ये ज्यादा दूर नहीं है सर, जो इतने, जो हमको काफी लोग बोलते हैं कि साहब आप लोग तो बढ़िया नैरेटिव चलाते हो, पाकिस्तान टूटा नहीं है, बोलते रहते हो टूटा 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 टूटा। देखो साहब, टूटने में टाइम लगता है, लेकिन टूट रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बलोचिस्तान में देख लीजिए सर, इनएक्सेसिबल है वो जगह। अरे अमेरिकन तोड़ को दिया चाहिए। तो। आपको मैं नक्शे से बता दूं कि 3/4 ऑफ गॉन, बलोचिस्तान इज इनएक्सेसिबल, या इट इज पहुंच ही नहीं गॉन सकते वो। सर। दूसरी आप देखिए, बलोचिस्तान में जो इनका क्वेटा में एक आर्मी बेस है, ठीक है, उसके बाद बेला में एक आर्मी बेस है, और नीचे ग्वादर की तरफ आर्मी, ग्वादर का तो पूरा ब्लॉक हो रखा है। अरे मैं, आप ग्वादर की बात कर रहे हो, तुर्बत से ब्लॉक हो रखा है पूरा। ठीक है, और जिस तरह के अटैक्स देखो, होते हैं वहां, आप जो जानते हो वहां कौन कौन से हैं, तुर्बत, पंजगुर, पंजगौर, पंजगुर, वो मेन रोड है ना सर। कलात, और इधर जाने वाला ये आपका क्या है, ये नोशकी, नोशकी क्या है, नोशकी। नुश्की, नुश्की। हाँ, तो नुश्की गया, मतलब यू कैनॉट गो टू द बॉर्डर ऑन द अपर सेंट्रल बलोचिस्तान। और इधर आपके ये तुर्बत तुर्बत हो गया और ये सब बंद हो गया, तो आपको तो मच उन्होंने ले ही लिया था, आप क्वेटा भी नहीं जा सकते, जाओगे कहाँ? देखिए सर, ऐसा है, ये लोग ना काफी टाइम से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग बोलते हैं, एक बड़ा हेल्दी आर्गुमेंट है कि साहब बलूचिस्तान में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो अपना एक देश बना सके, दैट विच इज इज द ट्रू। कन्वेंशनल थिंकिंग कि भाई फॉर एनी इंसर्जेंसी टू बी सक्सेसफुल, और पॉपुलेशन इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट। एब्सोल्युटली,
नाउ मैं आपको बताता हूं, जो 2 टीटीपी वाले अभी रिसेंटली ठोके हैं, उसके बाद आके ये जो इन्होंने अटैक करा था जिसमें 120 140 पाकिस्तानी मारे थे, सोल्जर्स मारे थे, उसमें एक टीटीपी वाले का लास्ट नेम बलोच था। ठीक है? द पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। टीटीपी और बीएलए की हो चुकी है साथ में डील, एंड दे हैव सेड ओके वी विल सपोर्ट यू। क्योंकि सर देखिए नैरेटिव उनका गेम बड़ा सिंपल है, वी हैव टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। हमको ये एंटिटी को खत्म करना है, एंड दे वांट टू डू दैट। अब वो किसी किसी के साथ मिल मिला के करेंगे, एंड वी नो दैट टीटी जब बीएलए अटैक करता है, बीएलए अटैक जैसे ही करता है ऊपर टीटीपी अटैक करता है, या टीटीपी अटैक करता है नीचे बीएलए अटैक करता है। सो देव बीन अ कोऑर्डिनेटेड सॉर्ट ऑफ एन एफर्ट, और इनको सपोर्ट मिल रही है तालिबान से। तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। महारंग बलोच को कौन सपोर्ट कर रहा है सर? ग्रेटा थनबर्ग के उसके लिए ट्वीट्स आते हैं, यूएन में जाके उसके बारे में बात की जा रही है, उसको पूरा यूरोप घुमाया जा रहा है, उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग की जा रही है। इतनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रही है सर, अभी तक एक कोई पाकिस्तानी उसको ठोक नहीं सका। नहीं तो अभी तक तो सर पाकिस्तानियों ने कितने मारे हैं। फर्क पड़ता है अगर ये महारंग को मार दे, क्यों नहीं छू रहे उसको? समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट। व्हाई आर दे नॉट टचिंग हर? टच हर ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। नहीं छू सकते, करो बॉम्बिंग, है ना तुम्हारे पास F-16, करो, ट्राई इट। F-16 तो अनसर्विसेबल है, नहीं है, 4-5 उड़ते हैं। अनसर्विसेबल। नहीं, ऐसे मत बोलो, 4-5 उड़ते हैं सर। और उनके वो हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं, वो भी अनसर्विसेबल है। नहीं, 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 4-5 उड़ते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। वो क्या देखो अच्छा। क्या होता है ना सर, कैनिबलाइजेशन करते हैं। तो इनकी JF-17 थंडर्स की जो स्क्वाड्रन्स है ना, बाय द वे, अनऑफिशियली मैं आपको बताऊं, JF-17 की स्क्वाड्रन्स में इनके 18 से 22 जहाज होते हैं, क्योंकि जो बाकी होते हैं उनसे सामान निकाल के इनमें डाल के उड़ाते हैं लोग। एंड दे बीन डूइंग दैट बिकॉज़ चाइना के स्पेयर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इज गोइंग डाउन। इट्स गोइंग डाउन रियली बैडली। दे ये डोंट हैव द बेचारे कैपेसिटी। इतना इतना घबराते हैं, हर वक्त तो इंडिया डिस्कस करते रहते हैं, इनके डिफेंस ग्रुप्स हैं। और देख रहा था मैं, अब लेटेस्ट उनका वो है कि अरे इन्होंने तो जोरावर बना लिया, लाइट टैंक भी बना लिया, अब हम क्या करेंगे? अरे भाई तुम अपने हैवी वाले लाओ ना यार, दिक्कत क्या है? नहीं सर, जज्बा है उनके पास, क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तानी जज्बा जज्बा है। है। एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानियों के मुकाबले में, अगर वो भी मैथमेटिक्स ले लो हाँ फिर भी ये, ठुकोगे बेवकूफो। अरे साहब ये तो बड़ी किताब में लिखा हुआ है। गधे हैं सर, और कुछ नहीं है। दे डोंट हैव, इनको अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो मेरे को ये बता दो, कल शाम को अमेरिका ने न्यूज निकाली कि भैया सम चाइनीज कंपनीज आर सैंक्शनड, सम टर्किश कंपनीज आर सैंक्शनड। क्यों? पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल में आप हेल्प दे रहे हो। इतना अच्छा दोस्त है आपका तो क्यों सैंक्शन मार रहे हो उसको? इतना अच्छा दोस्त है तो उसको IMF के लिए क्यों दे दो? भीख बांग्लादेश पाकिस्तान, सॉरी, भीख पाकिस्तान मांग रहा है, लेकिन भीख मिल किसको रही है? बांग्लादेश को। IMF के बंदे पहुंचे हुए वहां पर, पूरी डेलीगेशन जा रही है सर। ये पकड़ थोड़े पैसे यार, तो थोड़ा ठंडा हो उधर पे, कुछ ठंडा कर अपने आप को यहाँ पर। वो भीख मांग मांग के परेशान हो गए जुलाई से। सितंबर आ गया सर, उसको पैसे नहीं दे रहे आप। यहाँ पर 5 अगस्त को कू होता है अफगानिस्तान में। बांग्ला सेम ही है, अफगानिस्तान बांग्लादेश। चलो, मैं अफगान को तो यार आई रिस्पेक्ट देम, सो सॉरी, माय अपॉलॉजीज टू ऑल अफगान ब्रदर्स। हाँ सॉरी। छोटे पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को 5 अगस्त में कू होता है, उसको IMF में पैसे मिल जाते हैं। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए तुम किस गड्ढे में बैठे हो। और ये गड्ढा वही है सर, जितनी ये बोलते हैं ना, गिव अ मैन अ रोप ही विल हैंग हिमसेल्फ। पाकिस्तान को रोप वोप भी देने की तैयार नहीं है, वो अपने आप ही रस्सी बना रहे हैं वहां पर। डोंट वरी, वील मेक आवर ओन रोप। तो बढ़िया है सर, आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से आई थिंक वी आर इन अ वेरी प्राइम स्पॉट, एंड आपको ये चीजें आगे स्ट्रेंथन होती दिखेंगी। और जैसे जैसे बाहर का चीज स्ट्रेंथन होगा सर, यू विल फाइंड द इंटरनल फ्रंट बिकमिंग वीकर। आपने पंगे लिए थे, दैट्स व्हाई दे हिट यू बैक इन द इलेक्शन, दे हिट यू बैक हार्ड। फेयर इनफ, गॉट अप, थोड़ा सा धूल झटको अपना, थोड़ा नहाओ धो, तैयार हो, अपनी पट्टी वट्टी लगाओ, टाइम लगता है उसके अंदर। और गिव इट बैक। This Which is happening. visit is going to be very interesting. So Very सभी से मेरा interesting. अनुरोध है कि कृपया be hooked, remain hooked to the Jaipur Dialogues and to Def Talks.
ये 2 जगहों पे आपको उसके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो आइए अब हम ले लेते हैं, कुछ प्रश्न आए हैं 2-3। विजय मंगलवेड़े, पत्रम पुष्पम के लिए धन्यवाद। डॉक्टर चेतन, Rolls-Royce, GE, Boeing and Lockheed Martin depend on many parts made in India, mainly in Pune and Bengaluru. And in Mysore also. Okay, yes, that's what we are And I saying. know the companies who are doing it. तो आप अडानी को देख लो। बाय द वे, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, अडानी के ऊपर भी एक दोबारा करने की कोशिश की, स्विस बैंक अकाउंट ने जाके उनके वो कर दिए। अडानी बोला मैं तो कोई स्विस बैंक अकाउंट ही नहीं है भाई, क्या बात कर रहा है, पूरा ठप। नेक्स्ट, द्वैपायन बोस साहब कह रहे हैं, कोलकाता कस्टमर्स आर सेइंग if Bangladesh Hilsa we will not take, most big Hilsa lying unsold. Bengal bloggers giving effing reply to Bangladesh bloggers. देख लो, आई सेड दिस सर, मैं एक नहीं बोल रहा, ये तो बोस साहब अकेले हैं सर। मेरे चैनल पे आप जाके वीडियोस में देख लीजिए, hundreds of Bengali people have, and I salute all of them यार, because I know how close Bengal is to its fish. If they are wanting to give it up and saying bugger off, नहीं चाहिए यार, नहीं खाएंगे, नहीं तो हम अपनी लोकल बना लेंगे, यहाँ पर उड़ीसा में और बंगाल में मिलती है बहुत, कोई टेंशन नहीं है हमको। नहीं, आप सही बात यह है कि भाई तुम्हारी औकात नहीं खरीदने की, उसमें हमारी तुम गलती कह रहे है। हो कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ठीक है, बेचो 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 बेचो। सर अपनी फैक्ट्रियों में तो आग लगाते हैं जाके। एक फैक्ट्री थी, उसमें आग लगाई, ठीक है, वो करीब एक हो गया 15-20 दिन हो गए, उसमें आग लगाई, ठीक है, क्यों? अवामी लीग की फैक्ट्री थी। पता चला 4 दिन पहले फिर से आग लगा के, अबे जली हुई फैक्ट्री को आग लगा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो छोड़ दो यार उसको, फिर से सड़ के आ गए बिल्डिंग को। ये कौन से बावले हैं, मेरे को समझ नहीं आता सर। आई रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ। ओके, नेक्स्ट, देवी प्रसाद जी धन्यवाद। Next, fourth largest oil reserves found in Pakistan as per latest news. How latest? एंड आई Is एम ब्रैड पिट Pakistan सर। going to be very important country for नहीं, आई China एम ब्रैड and पिट US? सर, पता है ना आपको, मैं टॉम क्रूज ब्रैड पिट का एकदम बीच वाला हूँ। अरे वो सब बलूचिस्तान में है, डोंट कॉल इट पाकिस्तान। अरे सर नहीं है, ये बोल बोल के, ये पता है हर साल एक, अब क्या होता है ना, देखो सर, पाकिस्तानी पब्लिक की जब मोरल डाउन होता है ना, हुई हमको ये मिल गया, अब भारत को देखो हम खत्म कर देंगे। अब 4 महीने के बाद बोलते हैं अब वो नहीं यार, वो वेजिटेबल ऑयल गिर गया था कहीं पे। सर दे हैव एम्प्टीड आउट सुई गैस, इनके पास गैस नहीं बची है अभी, ठीक है। एंड अरेबियन सी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कोस्टल एरिया है, वी ऑल नो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल इन दैट एरिया। जाएगा कौन निकालने के लिए? इंडिया जा सकता है, और कोई जा नहीं सकता। तो बांग्लादेश में भी तो वही हो रहा था ना, अभी ओएनजीसी ने निकाल लिया गैस वहां से, तेल भी निकाल रहे हो, गैस भी निकाल रहे हो, तो अभी आएगा मजा। चलिए, तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम अब यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि अचिन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, जय हिंद, जय भारत।